अब एक महात्मा का किसी ने किया निमंत्रण, परिवार में अकेली वृद्धा माता थी। अरे महाराज मेरे बड़े भाग आप पधारे, और मैया ने भोजन परोस दिया थाली में और सामने थाली रख दी, हाथ जोड़ के बोली भगवान प्रसाद ग्रहण करो। सो महात्मा जी ने भोजन करना तो शुरू किया, पर एक गड़बड़ी हो गई। वृद्धा माता ने और तो सब परोस दिया, पापड़ परोसना भूल गई, और महाराज पापड़ पीछे ही रखे थाली में, और बुढ़िया उधर पीठ किए बैठे। महाराज शुरू करो। और ये मन भी बड़ा विचित्र है, इसे करोड़ों की चीज मिल जाए तो 2 कौड़ी की, और 2 कौड़ी की न मिले तो उसे करोड़ों की समझता है। अब थाली में इतना सब कुछ भरा था तो पापड़ ही क्या जरूरी थे, लेकिन मन बार बार जाए। अब महात्मा जी संकोच बस कहे नहीं और मन माने नहीं, तो बहाने से बोले मैया भगवान की बड़ी कृपा जो आपका दर्शन हो गया। क्यों महाराज क्या हुआ? रास्ते में बड़ा लंबा सांप मिला। कितना लंबा था? महात्मा बोले ज्यादा नहीं, यहां से वो पापड़ की थाली रखी, वो इतना ही लंबा था, ज्यादा नहीं। बुढ़िया बोले अरे महाराज हम पापड़ परोसना तो भूल ही गए। महात्मा बोले हम ये नहीं कह बता रहे कि सांप कितना लंबा था। तो समझदार को संकेत से बात समझ में आ जाती है। एक महात्मा फक्कड़ी वाणी में बोलते थे, बड़े मस्त उपदेश प्रवचन तो कम करते। वो कहते थे प्रारब्ध भाग्य, तो क्या करें? वो कहते थे अपने भाग्य में होगा तो भागा हुआ भी आ जाएगा, भाग्य में होगा तो भागा हुआ भी भाग कर आ जाएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो आया हुआ भी भाग जाएगा। और कभी कभी हंसी में कहते थे कि हमारे भाग्य में नहीं होगा तो किसी का बाप दे नहीं सकता, और भाग्य में होगा तो किसी का बाप रोक नहीं सकता। हम काहे को परेशान हो? प्रारब्ध तो पहले रचा पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता छोड़ के भजले श्री रघुवीर। इसलिए 8वां यथा लाभ संतोषा, प्राप्त को पर्याप्त समझें। इतने कपड़े ठीक है, इतना पैसा ठीक है, आखिर हम कहीं ना कहीं तो विराम लगाएं। इसी तरह काम पर भी विराम लगाएं, क्रोध पर भी विराम लगाएं। मैं ये नहीं कहता कि क्रोध जरूरी नहीं है, लेकिन आप जानते हैं घर में चूल्हा जलता है, भोजन बनता है, पूरा परिवार चलता है, तो क्रोध की आग में आप परिवार को व्यवस्थित करके चलाएं, पर आग चूल्हे के भीतर हो, पर ऐसा ना हो कि चूल्हे में लगी आग घर में ही लग जाए, वह आग नष्ट कर देगी। अगर चूल्हे में आग नहीं जलेगी तो जीवन नष्ट हो जाएगा। तो व्यवस्था के लिए क्रोध ठीक है, और इसी तरह मैं कहता हूं व्यवस्था के लिए काम ठीक है। काम से सृष्टि का उद्भव है, ठीक है, लेकिन विराम तो लगे। और